Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this the number of beautiful subsets problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day for today. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है के। हम लोगों को इस इंटीजर एरे के सारे ब्यूटीफुल सबसेट्स निकालने हैं और उनका काउंट रिटर्न करना है, मतलब जितने भी ब्यूटीफुल सबसेट्स हो सकते हैं उसका काउंट रिटर्न करना है। अब ब्यूटीफुल सबसेट्स का क्या मतलब है कि उस सबसेट में कोई भी दो ऐसे नंबर्स नहीं होने चाहिए जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस के इक्वल आ रहा हो। अगर इस एग्जांपल में देखें तो फिर इनने इस नम्स एरे के कुछ सबसेट्स बनाए हुए हैं जैसे कि 2 सिंगल नंबर 2 देन सिंगल नंबर 4 देन सिंगल नंबर 6 एंड देन 2,6। इसमें ये तीनों जो हैं स्टार्टिंग के वो तो सिंगल सिंगल नंबर्स हैं तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसमें अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालें इन टू इंटीजर्स के बीच का दैट इज 6 - 2 अगर निकालें तो वो भी के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये सबसेट भी हमने ब्यूटीफुल सबसेट कंसीडर किया हुआ है और टोटल सबसेट्स आ रहे हैं 4, इसलिए हमने 4 रिटर्न करा हुआ है। नीचे वाले केस में एक ही आएगा क्योंकि एरे का साइज ही 1 है। तो इसको करने कैसे वाले हैं, पिक एंड नॉट पिक टेक्निक तो यूज़ करने ही वाले हैं सबसेट निकालने वाली, लेकिन इसमें एक और कंडीशन आ जाएगी कि पिक करते टाइम हमारा जो करंट एलिमेंट है उसके साथ अगर हम पहले के जो सबसेट में एलिमेंट्स थे उसका डिफरेंस निकालें तो वो के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा। पिक करने में जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि अगर करंट एलिमेंट हम देखें, करंट एलिमेंट को अगर सी हम माने और प्रीवियस को पी माने, तो प्रीवियस कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है सेट में से जिसके साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर हम निकालें करंट एलिमेंट का तो वो के इक्वल आ जाए। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि ये पी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए अभी तक के हमने जितने भी इंटीजर्स पिक किए हैं सबसेट में डालने के लिए वो। तो ये पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी माइनस के। तो हमें बस ये चेक करना है कि ये पी यानी कि सी माइनस के प्रेजेंट नहीं होना चाहिए अभी तक हमने जितने भी इंटीजर्स पिक किए हैं उसमें, बाकी तो चलेगा। ठीक है, तो पिक एंड नॉट पिक टेक्निक का यूज़ करके देख लेते हैं। इनिशियली हम रहेंगे 0th इंडेक्स पे। 0th इंडेक्स पे इंटीजर है 2, तो एक बार हम 2 को पिक करेंगे और एक बार नॉट पिक करेंगे। ठीक है, एक बार नॉट पिक किया। अब यहाँ पे 2 के बाद हमारा नेक्स्ट इंडेक्स आ रहा है 1। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या एलिमेंट प्रेजेंट है 4, तो हम 2 के साथ 4 को पिक कर सकते हैं। यहाँ पे पिक कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 4 - 2 दैट इज 2 वो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे इसमें, और उसके लिए हम ये चेक करने के लिए कि प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है हम यूज़ करने वाले हैं कैरे, और उसमें जितने भी एलिमेंट्स को हम पिक करते जाएंगे उसका काउंट यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे। जैसे अगर 2 को 1 टाइम पिक किया तो यहाँ पे काउंट 1 कर देंगे। 2 को 2 टाइम्स पिक किया, मतलब अगर 2 2 बार आ रहा है इसी एरे में तो उसका काउंट 2 कर दिया, ऐसे करके हम करते जाएंगे। ठीक है, जब 2 को पिक किया था तो यहाँ पे हमने 1 नहीं किया था, मैं अभी कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या इस एरे में वो एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज पी प्रेजेंट है, सी माइनस के करंट एलिमेंट इज 4 एंड के इज 2 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो ये वाला केस जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये वाला केस जाएगा जिसमें हम पिक नहीं करेंगे, 4 को पिक नहीं करेंगे, तो ये 2 ही रहेगा। ठीक है, अब अगेन हम आ जाएंगे सेकेंड इंडेक्स पे। सेकेंड इंडेक्स पे 6 है, क्या हम 6 को पिक कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि करंट एलिमेंट 6 माइनस के दैट इज 2, 4 हो गया पी की वैल्यू है 4। क्या 4 इस एरे में प्रेजेंट है, 4 किस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे। क्या इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, दैट मीन्स हमने इसको पिक करा हुआ है, नहीं करा हुआ है। तो 2,6 एक ऐसा सबसेट बन जाएगा जो कि ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि हम ऐसे इंडेक्स पे पहुंच गए हैं, दैट इज सेकेंड इंडेक्स पे पहुंच गए हैं जिसके आगे कोई भी नंबर्स हैं ही नहीं एरे में। तो यहाँ से हम 1 रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमें एक ब्यूटीफुल सबसेट मिल गया है। और एक बार अगेन 6 को नॉट पिक करेंगे, 6 को जब नॉट पिक करेंगे तो हम 2 रिटर्न कर देंगे, 2 हमारा ब्यूटीफुल सबसेट बन जाएगा। तो हम यहाँ से अगेन 1 रिटर्न कर देंगे, तो ये 2 ब्यूटीफुल सबसेट हमें यहाँ से मिल गए। अब अगेन जब हम
पीछे जाते जाएंगे, जितनी भी बार हम पिक करते जा रहे थे एलिमेंट्स को, उतनी ही बार जब हमारा रिकर्सिव फंक्शन ख़त्म होगा प्रोसेसिंग के बाद, तो हम उतनी चीज़ें हटाते जाएंगे। जैसे अभी 2 को पिक किया था तो यहाँ 1 किया था काउंट, और 6 को भी पिक किया था तो यहाँ 6 का काउंट भी 1 करेंगे। लेकिन जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो वापस से उन एलिमेंट्स को डिडक्ट कर देंगे इस एरे में से, काउंट में से। अब एक बार 2 को पिक किया था, एक बार 2 को नॉट पिक किया था। अब अगेन 4 की बारी आ गई। इस बार हम 4 को पिक करेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 4 के साथ के इक्वल आ रहा हो। ठीक है, दैट इज़ 4 माइनस 2, 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम 4 को पिक करेंगे और एक बार अगेन नॉट पिक करेंगे। ये मैं यहाँ से ये रब कर देती हूँ ताकि स्पेस मिल जाए। अभी तक हमारे पास 2 सबसेट्स मिल गए हैं, बट ये याद रखना है। ठीक है, 2 सबसेट्स मिल गए। अब 4 को एक बार पिक किया, एक बार नॉट पिक किया। अब जब सेकेंड इंडेक्स पे आए फिर से, क्या हम 6 को पिक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो 4 के साथ 6 को हमने पिक नहीं किया। अब नॉट पिक का वाला केस आएगा, उसमें 6 को हमने जब नॉट पिक किया सेकेंड इंडेक्स पे, तो हम एक ऐसे एलिमेंट पे पहुंच गए हैं या फिर एक ऐसे इंडेक्स पे पहुंच गए हैं जिसके आगे नंबर्स नहीं है। तो 4 के लिए भी हम यहाँ पे 2 से काउंट को 3 कर देते हैं। थर्ड सबसेट हमें ऐसा मिल गया है। ठीक है, अब एक था कि 4 को हमने नॉट पिक किया था। 4 को हमने जब नॉट पिक किया था तो हम अगेन 6 को यहाँ पे पिक कर सकते हैं और 6 को यहाँ पे नॉट पिक भी कर सकते हैं। जब 6 को यहाँ पे पिक करेंगे, अगेन हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच गए जिसके आगे नंबर्स नहीं है, तो हमें एक ब्यूटीफुल सबसेट मिल गया है 4। ठीक है, और यहाँ पे भी हम ऐसे पॉइंट पे पहुँच गए जिसमें हमें एक ब्यूटीफुल सबसेट मिल गया है, तो इसको हमने 5 कर दिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि हमें नॉन एम्प्टी सबसेट्स ही रिटर्न करने हैं और ये एक एम्प्टी सबसेट आएगा, तो हमारे क्वेश्चन में या फिर हमारे अप्रोच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमें एक एम्प्टी सबसेट मिलेगा और उस एम्प्टी सबसेट को हमें डिडक्ट करना होगा। तो हम 5 माइनस 1 कर देंगे काउंट को और 4 रिटर्न कर देंगे। 4 होंगे हमारे नंबर ऑफ ब्यूटीफुल सबसेट्स, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी ब्यूटीफुल सबसेट्स। ठीक है, तो अब इसको कोड करके देख लेते हैं फटाफट से। हम लोग एक इंटीजर एरे लेंगे काउंट, न्यू इंट, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नम्स आई की वैल्यू 1 से लेके 1000 तक ही जा सकती है, इसलिए हम इसका साइज रखेंगे 101, 1001। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन लिख लेते हैं प्राइवेट इंट सॉल्व। इसमें सबसे पहला तो रहेगा आई, जिससे हम आइटरेट करने वाले हैं नम्स के ऊपर। देन सेकेंड पैरामीटर रहेगा इंट नम्स, देन के, एंड देन यही इंटीजर काउंट, जिससे हम देखेंगे कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, दैट मीन्स हमारे पास कोई भी नंबर्स नहीं बचे, हम एक ब्यूटीफुल सबसेट पे पहुंच चुके हैं, तो रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, अब अगर पिक करना है तो पिक करने के लिए क्या कंडीशन है कि या तो हमारे उसमें हमारे हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। उसके लिए कैसे चेक करेंगे? हमारा जो करंट एलिमेंट है नम्स आई माइनस के शुड नॉट बी प्रेजेंट इन काउंट, दैट मीन्स ये होना चाहिए 0। काउंट ऑफ काउंट ऑफ ये एलिमेंट होना चाहिए 0, पर हमें ये मेक श्योर करना है कि ये चीज़ पॉजिटिव आनी चाहिए, नहीं तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आ जाएगा। तो या तो नम्स आई माइनस के अगर नेगेटिव है तो, या फिर हमारा ये जो है काउंट वो 0 है, तो हम दोनों ही केसेस में पिक कर पाएंगे। और दोनों ही केसेस में पिक कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ नम्स आई को बढ़ा देंगे एंड देन आंसर प्लस इक्वल्स टू सॉल्व आई प्लस 1 के लिए कर देंगे, देन नम्स के एंड देन काउंट। और यहाँ पे हम एक इंटीजर ले लेंगे आंसर, जिसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, देन काउंट नम्स आई माइनस माइनस, ये डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक नॉट पिक वाला केस तो हम लेंगे ही, तो उसमें क्या करेंगे, आई प्लस 1 के पास भेज देंगे, काउंट हमने बढ़ाया नहीं है क्योंकि हमने पिक किया ही नहीं है, एंड देन काउंट।
और लास्ट में हम आंसर रिटर्न कर देंगे। यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न सॉल्व फॉर आई रहेगा इनिशियली 0, देन नम्स के काउंट -1 क्योंकि एक एम्प्टी सबसेट था। अब रन करके देख लेते हैं। ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके ये रॉन्ग आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एरे को सॉर्ट नहीं किया है। हमें इस एरे को सॉर्ट भी करना रहेगा ताकि हम ये मेक श्योर कर पाएँ कि जब भी हम एक एलिमेंट आगे बढ़ रहे हैं तो वो एलिमेंट माइनस प्रीवियस एलिमेंट या फिर माइनस के हमेशा पॉजिटिव आए जब भी हम आगे बढ़ते जाएं। तो इसलिए हम एरे को सॉर्ट भी कर रहे हैं। जैसे अगर हमारा 2 4 6 ले लो, ये पहले से ही सॉर्टेड है, तो जब हम 4 माइनस के निकालते हैं तो वो एरे में अगर प्रेजेंट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसको पिक नहीं करना है। लेकिन अगर इसी जगह हमारा 4,2 होता, 2,4 की जगह, और हम 4 को पहले पिक कर लेते और फिर निकालते बाद में 2 माइनस 2 दैट इज़ 0, 2 माइनस के 0, तो वो 0 प्रेजेंट नहीं होता उस सबसेट में, लेकिन 4 तो प्रेजेंट होता और उससे गलत आंसर आ जाता। अगर यहाँ पे ही हम 2,4 को 4,2 कर दें और फिर बिना सॉर्ट करे निकालें आंसर तो वो गलत आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आगे वाला एलिमेंट है उसमें से हम के को जब डिडक्ट करेंगे तो हमारे पीछे वाले एलिमेंट के इक्वल कभी हो ही नहीं पाएगा क्योंकि पीछे वाला एलिमेंट बड़ा है। लेकिन एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होगा, हमारा डिफरेंस कम आएगा लेकिन एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा के इक्वल आ सकता है किसी किसी केस में। इसलिए हमें एरे को सॉर्ट करना रहेगा। हम रन करके देख लेते हैं। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Also please do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.